आज बात करेंगे दूसरे पाठ व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजी व्यंजकों की अवधारणा। बीजी व्यंजक होता क्या है? तो बीजी व्यंजक देखिए दो चीजों से मिलकर बनता है, चर और दूसरा अचर। अचर राशियों से मिलकर क्या बनता है? बीजी व्यंजक। जो बीजी व्यंजक होता है वो चर राशियों जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी एबीसी कुछ भी होता है, जो चर राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता। चर से हम समझ रहे हैं, चर मतलब चलना। जैसे एक गाय या बैल भैंस जो भी होता है पशु, वो अगर छोड़ दिया जाता है तो चरते हैं, तो एक स्थान नहीं चलते हैं, वे एक स्थान से दूसरे स्थान से निश्चित स्थान नहीं होता है। तो उसी तरीके से इन पदों का भी कोई निश्चित मान नहीं होता है। और अचर मान जैसे हो रहा है कि अचर मतलब वो चलता नहीं, एक स्थिर रहता है। जैसे गाय भैंस को खूंटे में बांध दें तो उसका एक निश्चित स्थान होता है, नहीं है इसी जगह पशु मिलेगा। तो यानी कि जितने भी अंक है, जितने हमारे न्यूमेरल है, वे क्या होंगे? जैसे गिनतियां पूरे जो भी वो गिनतियां का, तो सभी क्या आएंगे? अचर राशियों में आएंगे। और जब ये अचर एवं चर राशियां गणितीय संख्याएं कितनी हैं? प्लस माइनस भाग और गुणा, यही चार गणितीय संख्याएं हैं। जब इन्हीं चार गणितीय संक्रियाओं से ये पद जुड़ जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजक की अवधारणा की बात करिए तो उसमें कुछ सवाल देखते हैं कि बीजी व्यंजक होता क्या है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। जैसे कुछ हमें सवाल आते हैं कि हम इस कथन को बीजी व्यंजकों के रूप में लिखिए। यदि मान लीजिए कहता कि 5 कलमों का मूल्य x रुपए प्रति कलम के हिसाब से तथा 10 किताबों का मूल्य y रुपए प्रति किताब के हिसाब से। कह रहा है 5 कलम जो हैं वो हैं x रुपए प्रति कलम, x रुपए प्रति कलम, और जो है 10 किताब जो है वो है y रुपए प्रति किताब के हिसाब से। कुल दाम बताइए। ये कहता कि हम कितना कलम खरीद रहे हैं? 5 कलम खरीद रहे हैं, लेकिन एक कलम का दाम x रुपए, और किताबें खरीद रहे हैं 10 किताब, तो और एक किताब का दाम कितना है? y रुपए। तो पूरा हम दाम पूछेंगे, यानी कि 5 कलम का है x रुपए के हिसाब से, तो हो जाएगा 5x, यही ना 5x, और 10 किताब का y रुपए के हिसाब से हो जाएगा 10y, और यही हो जाएगा हमारा रुपया। कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 5x प्लस 10y रुपया। यही हमारा है बीजी व्यंजक। तो बीजी व्यंजकों के प्रकार होते हैं। अब बीजी व्यंजक के कितने प्रकार होते हैं हम वो देख लेते हैं। बीजी व्यंजकों को उनके पदों के अनुसार बांटा गया है। पद क्या होता है? जैसे कोई अगर वाक्य लिखते हैं, जैसे राम घर जाता है, तो इसमें जो देखिए राम एक पद है, घर एक पद है, जाता एक पद है और है एक पद है। तो उसी तरीके से गणित में भी कुछ होते हैं। जैसे हम लिखें तो ये जो पिछला सवाल था 5x प्लस 10y, ये बीजी व्यंजक था। तो इसमें देखिए पद कितने हैं? एक ये पद हुआ और ये एक पद हुआ। तो पद वही कहलाएंगे जिसमें चर एवं अचर राशियां जोड़ एवं घटाना के रूप में सम्मिलित हो। गुणा भाग में नहीं ध्यान देंगे। अगर हम 10 गुणे x लिखेंगे तो भी एक ही पद है, क्योंकि पद के लिए प्लस माइनस का होना अनिवार्य है, गुणा भाग नहीं। अगर इसका हल करेंगे तो 10 से x ही तो होगा, लेकिन अगर परंतु यही 10 प्लस x होता, अगर 10 प्लस x होता तो इसमें कितने पद हो जाते? 2 पद हो जाते। तो यदि हम पदों की संख्या के हिसाब से बात करें तो अगर होते हैं व्यंजक, हमारे जो पद होते हैं एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक है, एक पदी जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो। एक पद में क्या आएगा? जैसे x लिख लें, 2y लिख लें, 3z लिख लें, या x/5 लिख लें, कुछ भी इस टाइप का। मतलब प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होना चाहिए। गुणा या भाग का चिन्ह होगा पर प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होगा। तो कितने हो जाएंगे? एक पदी व्यंजक हो जाएंगे। अब बात करते हैं द्विपदी व्यंजकों की। द्विपदी व्यंजक जिनमें पदों की संख्या 2 हो, जैसे
पहला जो x+3y, x+2, y+5, कुछ भी मतलब जिसमें केवल दो पद हों, प्लस से जुड़े हों या माइनस से जुड़े हों। ऐसे हम अगर कह दें 2x माइनस 5z, ये भी तो हमारा द्विपदी व्यंजक है, क्योंकि दो पदी तो इसमें है, तीन पद तो है नहीं। इसी तरीके से त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक क्या होता है? ऐसा व्यंजक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें तीन पद हों। तीन पद का मतलब जैसे हमारा 2x+3y था, उसी में अगर हम एक और कुछ कर लें, ये रहा, तीन पद हो गया। इसे और कुछ देख लेते हैं, जैसे 5y माइनस x² प्लस 7, ये कुछ भी, तो हमारा क्या हो गया? त्रिपदी व्यंजक। अगर हम कह दें, अगर इस हिसाब से कहेंगे तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी, पंचपदी होगा। तो जैसे हम संस्कृत में पढ़ते हैं एक वचन, द्विवचन, उसके बाद बहुवचन बोल देते हैं, तो इसी तरीके से इसके बाद बोल देते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। चतुर्पदी भी कह सकते हैं, इस बात सही बात नहीं है, लेकिन हम क्या कह दें? बहुपदी। बहुपदी में जैसे कुछ भी लिख लें, 3x के पावर 5 प्लस 2x³ प्लस 5xy माइनस 2y³, ये सब क्या है? सब बहुपदी व्यंजक ही तो हैं। अगर तो इसमें 2z प्लस 3a कुछ भी मतलब कर दे तो क्या हो गया? ये बहुपदी व्यंजक। अगर हाँ अब व्यंजक दे दे, पूछे कितने पद हैं, तो अगर ऐसा व्यंजक दिया तो इसमें एक पद है, ऐसा व्यंजक दिया तो इसमें दो पद हैं, ऐसा व्यंजक दिया तो 1 2 3 तीन पद हैं, और ऐसा व्यंजक दिया तो 1 2 3 4 5 6 पद हैं। इस तरीके से हम गिन करके व्यंजकों को, पदों को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इनके बीच संक्रियाओं के बारे में, कि अगर दो पद हैं तो उनके बीच संक्रियाएं भी तो होंगी, गणितीय संक्रियाएं। जैसे अगर हम 2 + 3 करते हैं तो 5 तो हो जाता है, तो क्या बीजी व्यंजक भी जुड़ते हैं, घटते हैं? तो देखिए, बीजी व्यंजक जुड़ने के लिए इसमें हमको पहले देखना होता है सजाती या विजाती। सजाती पद क्या होता है? जैसे कि हम क्लास में अगर देखते हैं, जैसे कि लड़के हैं, लड़कियां हैं, तो लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, लड़के लड़कों से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। क्या इससे मतलब क्या हुआ? कि अपने जैसे कोई भी जीव हो, जैसे हम अपने घर के आसपास देखते हैं कुत्ते वगैरह को, तो जैसे दूसरे कुत्ते को देखता है उसके पास वो चला जाता है। कहने मतलब क्या? कि अपने जैसे समरूपता को या समरूप को देख करके उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो जैसे अगर हम x + x करते हैं तो ये तो जुड़ जाएगा 2x, ये तो जुड़ जाएगा। परंतु अगर हम x + y करें तो ये नहीं जुड़ेगा, क्योंकि x एक अलग पद है और y एक अलग पद है, दोनों एक ही राशि के नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे x + 5x होता तो भी तो जुड़ जाता, 6x, 1x और 5x 6x, पर एक पद नहीं जुड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर x है तो x से ही जुड़ेगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर x² + 2x कर दे तो हम कह दे 3x या कुछ भी वगैरह, तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एक x² हो गया ना, इसे दुगना शक्ति से पास हो गया। x के बाद दो लोग इस पे सटे हुए हैं, तो क्यों एक के साथ जुड़ेगा? तो यानी कि ये भी एक अलग पद हो गया और ये भी एक अलग पद, x होने के बावजूद भी एक रूप के नहीं है। तो ये हुआ सजाती पद। और अगर जो इससे अगर जिसमें छाटना हुआ, कुछ दे दिया, इसमें सजाती पद छाटिए, इसमें सजाती पद छाटिए, कोई भी दे दिया व्यंजक, जैसे व्यंजक दे दिया 2xy 5xy प्लस 3yx 2xy² 5x² 3yx² और मान लीजिए 5y²x, ऐसा पद है। इसमें कह रहा सजाती पदों को छाटिए। इसे क्या कह रहा? सजाती पदों को छाटिए। तो हम सजाती पद में कैसे छाटेंगे? एक्स वाई है तो एक्स वाई टर्म देखेंगे, एक्स वाई ये टर्म है, एक्स वाई का ये एक टर्म है। देखिए यहाँ भी देखिए, अगर हम 2 × 3 करते हैं या 3 × 2 कोई अंतर होता है, दोनों का मान ही तो 6 आता है। तो इसलिए हम चाहे x × y करें चाहे y × x करें, दोनों का मान सेम होगा। तो इसके वजह से जो हमारा yx है, ये yx ये भी तो इसी का पद होगा, और कोई है? देखिए 3 हमारे क्या होंगे? सजाती होंगे।
ऐसा ये नहीं है, अगर सवाल पूछता है कि इसमें सजातीय पद छाटिए तो हम केवल एक छाट लिए तो हो चुका। हम देखते हैं कि अगला कोई ऐसा तो नहीं जो मिल रहा हो। देखिए एक्स वाई स्क्वायर यानी कि एक्स और वाई का पावर 2 है, तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई की पावर 2 है, यानी कि ये भी सजातीय पद हुए, है ना। एक ये सजातीय पद तो इसका सजातीय, ये दोनों क्या हुआ आपस में सजातीय। इसी तरीके से देखिए 5x की पावर 2 y, तो इसी तरीके से x की पावर 2 y, ये भी क्या हो गया सजातीय पद हो गए। जो गोला वाला है वो सजाती है, जो एरो लगा है वो सजाती है, और जो ये चतुर्भुज में है वो भी सजाती है। अगर इसे कहता कि इसमें विजातीय पद छाटिए, अगर ऐसा देता सवाल, ये कहता कि विजातीय पद छाटिए, तुम्हारा विजातीय पद क्या हो जाता, ये हो जाता है। विजातीय मतलब इस जाति का नहीं है, इस जाति का नहीं है। जैसे हम गणित लगाते हैं कि 3/5, 4/5, 2/5 और 5/4, कहता है कि असमान भिन्न है। क्या छाट कहता है कि इसमें कौन सा असमान भिन्न है, तो हम क्या देखते हैं, इसे कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ये देखिए तीनों लाइक फ्रैक्शन है, समान भिन्न है, क्योंकि इसका जो हर है डिनोमिनेटर है वह इक्वल है, बराबर है, पर इसका जो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या हो गया, ये असमान भिन्न हो गया। इसी तरीके से जो असमान इसमें वो क्या हो गया, विजातीय पद हो गया। तो यहाँ से हमारी सजातीय और विजातीय की अवधारणा स्पष्ट हो गई कि सजातीय पद क्या होता है और विजातीय पद क्या होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि व्यंजकों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं, उनकी संक्रियाओं के बारे में। तो देखिए पहले अगर हम जोड़ने की बात करते हैं तो उसमें कुछ धन मतलब जोड़ने की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको पहले जानेंगे, तभी तो हम कुछ करेंगे। देखिए जैसे जोड़ने संबंधी चिन्हों के प्रगुण, मतलब क्या कि जुड़ेंगे तो चिन्ह कैसा क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम सरलीकरण तो करते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते चिन्ह कौन सा लगाएंगे, वास्तव में जुड़ेगा कि घटेगा, या ऐसा नहीं कि जुड़ेगा तो चिन्ह कौन सा लगेगा, वो हमको पहचानना जरूरी होता है। जैसे हम बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि -3 को -6 में जोड़ें तो बहुत लोग करते हैं, कहते हैं कि माइनस माइनस का प्लस, बहुत लोग क्या करते हैं माइनस माइनस का प्लस, या बहुत लोग कहते हैं 6 में से 3 गया 3, या बहुत लोग कहते हैं 3 में से 6 गया -3, मतलब बहुत सारी अवधारणाएं आती हैं। तो उस अवधारणा को स्पष्ट करते हैं कैसे क्या होता है, ठीक से हम ध्यान देंगे। देखिए यदि अगर माइनस माइनस हो, अगर दोनों ही पद माइनस में हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे परंतु चिन्ह माइनस का लगेगा, चिन्ह ऋण का लगेगा, ठीक है। अगर माइनस माइनस दोनों पद हो तो जोड़ेंगे परंतु चिन्ह माइनस का लगेगा। जैसे अगर -2x -5x करते हैं तो इसका मान आएगा -7x। देखिए माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, पर दोनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, पर चिन्ह कौन सा लगा, माइनस का लगा। हमने यही कहा कि अगर माइनस माइनस हो तो जोड़ेंगे परंतु चिन्ह माइनस लगेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा इसके बीच में गुणे का चिन्ह नहीं है, गुणे का चिन्ह नहीं है। अगर गुणा का चिन्ह होता तो दूसरा नियम रहता। ये हम बात करें जोड़ और घटाने की, ध्यान दीजिएगा जोड़ और घटाने की। अभी कुछ सवाल आएंगे, सवाल से स्पष्ट हो जाएगा हमको क्या करना क्या नहीं करना है। तो अगर माइनस माइनस आएगा जोड़ेंगे परंतु चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। अगर ये प्रॉपर्टी एक हुआ, अगर दूसरा अगर प्लस प्लस हो, अगर प्लस प्लस हो तो भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे तथा चिन्ह भी प्लस का, ठीक। प्लस प्लस हो तो भी जोड़ेंगे तथा चिन्ह भी प्लस का ही लगेगा। जैसे अगर 2x हो प्लस 3x हो तो क्या हो जाएगा 5x, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो ये भी प्लस हुआ। ये समझ में आया। अगर ये अगर कोई चिन्ह है तो क्या इसके आगे प्लस ही तो है, और यहाँ भी प्लस है तो इसके आगे कोई चिन्ह है तो ये भी प्लस है, तो क्या होगा, अगर प्लस प्लस हुआ तो जोड़ेंगे और चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा। अब तीसरा टर्म आता है, अगर प्लस हो और एक माइनस हो,
ठीक, ध्यान देंगे, एक प्लस हो या एक माइनस हो, या एक माइनस हो एक प्लस हो, ये दोनों कंडीशन हो सकता है ना, या एक प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो दोनों स्थितियों में क्या करेंगे हम, घटाएंगे, घटाएंगे किसमें से किसमें, बड़ा से छोटा, जो बड़ा राशि होगा उससे छोटा राशि को घटा देंगे, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े का, चिन्ह जो लगेगा वो बड़े राशि का, बड़ी राशि का चिन्ह लगेगा। जैसे अगर एक सवाल हमारा आता है, ध्यान दीजिएगा, एक सवाल आता है, अगर कहते हैं 5x, देखिए प्लस हुआ, माइनस 2x, माइनस हो गया, एक प्लस एक माइनस, तो क्या आ जाएगा 3x। मैंने बताया ना कि अगर एक प्लस और एक माइनस तो हमेशा घटाएंगे किसमें से, बड़े में से छोटे वाला घटा देंगे, 5x में से 2x गया 3x, और चिन्ह कौन सा रहेगा, जो बड़े वाले को, जैसे 5 है तो 5 का चिन्ह क्या है, प्लस है, लेकिन 2 का माइनस, लेकिन बड़ा चिन्ह क्या है, प्लस, तो इसकी वजह से प्लस चिन्ह लगा, ठीक है, और प्लस का चिन्ह तो लगाते नहीं है। अगर ऐसे अगर उल्टा सवाल होता, कहता 2y माइनस, यहाँ कहता ये माइनस 8y, मान लीजिए माइनस 8y प्लस 5y, ऐसा सवाल होता है। देखिए दो कंडीशन बताए थे हमने, एक प्लस माइनस हो तो प्लस माइनस हुआ, या तो माइनस प्लस हो या तो माइनस प्लस हो, तो भी घटाएंगे किसमें से, बड़े में से छोटा, यानी कि 8 में से 5 गया 3, तो हमने 3y लिख लिया। अब बात रही चिन्ह कौन सा लगेगा, तो देखेंगे चिन्ह किसका अधिक है, माइनस वाले का चिन्ह अधिक है, 8 है ना माइनस वाले चिन्ह, तो इसलिए चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का। तो यानी कि हमने ये देखा कि जब जोड़ की संक्रिया करते हैं तो उसमें यदि प्लस प्लस होगा तो जोड़ेंगे, चिन्ह किसका लगेगा, प्लस का लगेगा, माइनस माइनस हुआ तो भी जोड़ेंगे और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा। लेकिन एक प्लस हो एक माइनस हो या एक माइनस प्लस हो, तो दोनों को हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे, और चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़ा होगा। इतना स्पष्ट हुआ। अब उसके बाद करते हैं, देखिए जोड़ने संबंधित प्रगुण हो गए, अब आते हैं गुणा संबंधी प्रगुण। गुणा कैसे होता है, गुणा संबंधी हम इतना ध्यान देंगे, क्योंकि हमेशा यही हम कंफ्यूज होते हैं कि माइनस माइनस प्लस के भूत सवार होता है। कुछ नहीं, हम सरलीकरण करते हैं, तो अगर माइनस 2x दिख गया और माइनस 3x दिख गया तो कहते हैं माइनस माइनस प्लस, चलो 5x हो गया। दिमाग तो रहता है गुणे वाले चिन्ह का, पर होता है वास्तव में क्या, प्लस होता है, तो यही गड़बड़ होता है। हमको पहचानना होगा कि क्या कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है, कौन सा गुणा है, कौन सा भाग है। तो गुणा संबंधी नियम, गुणा संबंधी नियम, जो गुणा संबंधी नियम है तो ध्यान देंगे। देखिए जैसे हम गुणा संबंधी नियम में देखते थे कि चाहे चर राशियां हो चाहे अचर राशियां हो, उनका जब हम आपस में गुणा करते हैं तो जोड़ में क्या होता था, नहीं जुड़ता था, चर राशियों में अचर राशियां आपस में नहीं जुड़ती थी, लेकिन गुणा में क्या होता है, दोनों आपस में गुणा हो जाता है। तो गुणा संबंधी पहले चिन्हों का नियम क्या होता है, उसके बाद हम सवाल पे आते हैं। तो गुणा संबंधी चिन्हों का क्या नियम होता है, यदि हम प्लस का गुणा, अगर प्लस चिन्ह का गुणा अगर हम प्लस चिन्ह के साथ करते हैं, अगर हम प्लस चिन्ह का गुणा प्लस चिन्ह के साथ करते हैं तो सदैव हमारा प्लस चिन्ह ही आएगा। अगर प्लस चिन्ह का गुणा हम प्लस चिन्ह के साथ करते हैं तो प्लस चिन्ह ही आएगा। दूसरा, अगर माइनस का गुणा माइनस चिन्ह का गुणा माइनस चिन्ह के साथ होता है तो भी हमारा प्लस चिन्ह आएगा। हमने सुना है ना, जो चुंबक होता है उसके समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो देखिए माइनस माइनस हुआ तो विरोध करके क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। और तीसरा, पहले इसका एक उदाहरण देख जाते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं प्लस वाले का। तो अगर हम कहते हैं 2x गुणे 3y, हमने बताया था ना जोड़ में तो नहीं जुड़ता लेकिन गुणा में हो जाता है। तो देखेंगे एक प्लस है, ये भी प्लस है, और करेंगे 3 दूना 6xy, यही ना, एक प्लस प्लस तो प्लस हुआ। और दूसरा है हमारा बताया हमने कि अगर दो पहला चिन्ह माइनस हो और दूसरा चिन्ह भी माइनस हो तो हमारा क्या आता है, रिजल्टेंट प्लस आता है, जो प्रोडक्ट हमारा जो आएगा वो प्लस आएगा। तो जो प्रोडक्ट प्लस आया तो हमारे मल्टीपल होगा, वो किस में है, एक माइनस में तो दूसरा भी माइनस में। तो देखिए इसी उदाहरण देखते हैं, अगर -2x गुणे -3y करते हैं
और दूसरी बात ये है कि हम यहाँ माइनस इस कोष्टक इसलिए लगाए कि गणितीय संक्रिया में कभी भी दो चिन्ह एक साथ नहीं होते हैं। गणितीय संक्रिया में दो चिन्ह एक साथ नहीं होते हैं। तो ये हमारा देखिए सवाल हुआ, तो 3 दूना 6xy गुणा करने में तो आ गया। बात आती चिन्ह की, तुमने क्या बताया, अगर माइनस हो जो प्रोडक्ट भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो इसलिए माइनस माइनस तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। अब हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है, अगर माइनस का गुणा करें प्लस के साथ या प्लस का गुणा करें माइनस के साथ, तो हमेशा हमारा उत्तर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ध्यान देंगे, अगर हमारा जो मल्टीपल है, गुणक है, माइनस में है प्लस में है, या प्लस और माइनस में है, तो जो गुणा करने पर हमारा उत्तर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो देखते हैं, कोई उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लिख लें -3x गुणे -3x गुणे 5y, ठीक। तो इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 15xy और प्लस माइनस का कौन सा चिन्ह, माइनस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई लेते हैं 7y गुणे 2z, और 2z को किस में लेना होगा, माइनस में, 7y गुणे -2z आ जाएगा 7 दूना 14 yz, ये रहा माइनस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का भी माइनस। ये गुणा के नियम थे, चिन्हों संबंधी नियम, गुणा के चिन्ह संबंधी नियम थे। प्लस प्लस का प्लस, माइनस माइनस का प्लस, माइनस प्लस या प्लस माइनस का माइनस। ये हमारे नियम जब चिन्हों संबंधी नियम हो गए तो आते हैं किस पे, भाग गुणा, ये सब जो भी है। तो हमने जो घटाना संबंधी नियम तो देख, घटाना जोड़ तो देख लिया था। अब गुणा कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, तो हम एक पदी व्यंजकों पहले गुणा सीखते हैं कि एक पदी व्यंजक कैसे होता है। अगर एक पदी व्यंजकों का गुणा देखेंगे, एक पदी वर्सेस एक पदी, मतलब एक पदी का गुणा एक पदी में, जैसे हम 3xy कर लें गुणे 2z कर लें, तो इसका ये देखिए एक पद ये भी है और एक पद ये भी है, और गुणा करने पाएगा 2x 3 2 या 6xyz, जो हमारी वैल्यू आई 6yz आई, 6xyz, ठीक। इतना जब कन्फर्म हुआ 6xyz, तो था हमारा एक पदी एक पदी। अगर हमारा अब सवाल आता है कि एक पदी वर्सेस टू पदी, मतलब दो पदी, एक पदी का गुणा दो पदी में हो, जैसे 3x को y का गुणा करें हम 2y प्लस x में गुणा करें, दो पद तो हो गए हमारे, ये हो गए दो पद। तो यानी कि हम क्या करते हैं, एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का। अगर प्लस का है तो प्लस, माइनस तो माइनस। तो देखिए हम गुणा करते हैं, 3xy गुणे 2y प्लस 3xy प्लस x, ठीक है। तो गुणा करने देखिए क्या आएगा, 3 दूना 6xy की पावर 2, क्योंकि y 2 हो गया तो y स्क्वायर हो गया, प्लस 3x हो जाएगा x स्क्वायर, ये गुणा चिन्ह है ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर y। ये रहा एक पदी व्यंजक का दो पदी व्यंजक में गुणा। अब बात करते हैं दो पदी व्यंजक का दो पदी व्यंजक में गुणा। देखिए एक पदी वर्सेस एक पदी, एक पदी वर्सेस दो पदी, अब दो पदी वर्सेस दो पदी, अब दो पदी व्यंजक का भी दो पदी व्यंजक में गुणा। यदि हम करते हैं, मान लीजिए हमने सुना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए उसी को देखते हैं। हमारा पहला एक दो पदी व्यंजक क्या है, a प्लस बी, दूसरा हमारा बी मान लेते हैं ये व्यंजक है a प्लस बी। अब इसका गुणा कैसे करेंगे, तो पहले a का गुणा देखिए इसमें करेंगे, इन दोनों में, ठीक है। तो कर लेते हैं, देखिए a गुणे a और चिन्ह कौन सा, प्लस का, a गुणे b, और इसी तरीके से b का गुणा एक बार इसमें और एक बार इसमें, प्लस b गुणे a प्लस b गुणे b, ठीक है। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए चाहे ए बी, दोनों चीज एक ही है, प्लस बी स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान देंगे, देखने में तो बहुत आसानी चीजें हैं कि सरल है क्या, फालतू क्या हो रहा है, पर ये बेसिक है। अगर बेसिक ये क्लियर है तो हम आगे जो सरलीकरण होगा
जो कोष्टकों का सवाल होगा उसमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो देख रहे हैं क्या आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तुम्हारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो हमारा देखिए आ गया। अब बात करते हैं, अब ऐसे ही दो पदी हुआ, ऐसे ही तीन पदी हो जाएगा। जैसे कोई तीन पदी व्यंजक हो, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई तीन पदी व्यंजक हो, ऐसे होता है कोई तीन पदी व्यंजक, ऐसे ही होगा। और गुणा इसका कर लीजिए, हमारे तीन पदी व्यंजक में कर लेते हैं, ऐसे ही तो होगा। तो एक बार इसका इसमें, इसी का इसमें और इसी का इसमें, तीन बारी बारी गुणा होगा प्लस के चिन्ह के साथ। फिर इसी तरीके से इसका, इसका इसमें, फिर इसका इसमें और इसका इसमें, इसका भी तीनों आपस में गुणा होगा। फिर जितना आएगा फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें और इसका इसमें। तो ये भी देखिए सवाल एक देख लेते हैं, एक देख लेते हैं तभी तो कुछ क्लियर होगा। ठीक है चलिए, 2y प्लस 3z प्लस 2x का मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई प्लस जेड से, है ना। तो चलिए गुणा करते हैं, 2y गुणे x होगा पहला इसमें, फिर प्लस 2y गुणे y होगा, फिर इसमें 2y प्लस z होगा, प्लस फिर 3z का गुणा करेंगे, 3z गुणे x प्लस 3z गुणे y प्लस 3z गुणे z, फिर प्लस 2x गुणे x प्लस 2x गुणे y प्लस 2x गुणे z। ठीक है, एक बार इसका तीनों में, एक बार इसका तीनों में, एक बार इसका तीनों में। तो फिर हम क्या करेंगे, 2xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2yz प्लस, देखिए कुछ गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ, 2xy 2y स्क्वायर और 2yz होगा, ये गुणा का चिन्ह है ना, ये गुणा का चिन्ह है, ठीक है। 2yz प्लस 3z स्क्वायर 3xz, ठीक, प्लस 3yz प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz, ठीक है, 2xy प्लस 2y स्क्वायर। और देखिए इसमें अब सजाती पद छाटते हैं, कुछ सजाती पद है कि नहीं है, देखिए कुछ टर्म है सजाती पद के, xy, यहाँ देखिए xy है और xy है, दिख रहा है ना xy और xy। तो 2 2 4 xy हम पास रख के भी जोड़ सकते हैं और ऐसे भी जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। 2xy प्लस 2xy कितने हो गए, 4xy। अब देखिए 2y स्क्वायर और कहीं 2y स्क्वायर है, नहीं है, 2y स्क्वायर नहीं है, yz कहीं है, yz देखते हैं, ये देखिए yz रहा, yz ये रहा, yz ये रहा, तो हो जाएगा 2yz 3yz, कितना हो जाएगा 5yz, ठीक। उसके बाद y स्क्वायर नहीं तो y स्क्वायर उतार लेते हैं, 2y स्क्वायर। अब उसके बाद बात करते हैं xz हो चुका नहीं, xz 3 2 5 xz और x स्क्वायर बच रहा है प्लस 2x स्क्वायर, और कुछ पद छूटा नहीं। तो देखिए ऐसे हमारे सजाती पदों को हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया। अब व्यंजकों के भाग के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि भाग जो प्रोसेस है वो दो प्रकार से होता है, गुणनखंड विधि से एक और नॉर्मल विधि जो हम करते हैं, जैसे हम समान भाग करते हैं उसको। तो अगली वीडियो में बात करते हैं, धन्यवाद।